नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सिप्पा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ यूज़ की जाती है, यानी किन सिम्टम्स और किन डिजीज़ में पेशेंट को दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात की जाए तो ये दवाई कॉमन कोल्ड, कफ, इन्फ्लुएंजा, थ्रोट अफेक्शन या फिर पेशेंट को अगर वूफिंग कफ हो या फिर आँखों में कोई इन्फेक्शन हो या फिर नेज़ल पॉलिप्स हो, तो इन डिजीज़ में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। चलिए अब इसके सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन सिम्टम्स में इसे पेशेंट को देना चाहिए। दोस्तों, इस दवाई के गाइडिंग सिम्टम्स यानी कॉमन सिम्टम्स की बात की जाए तो ये दवाई लेफ़्ट साइडेड मेडिसिन होती है, यानी बॉडी की लेफ़्ट साइड में होने वाली परेशानियों में इसे पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट को जो परेशानी होती है वो लेफ़्ट साइड से शुरू होकर राइट साइड तक जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को सिर दर्द होता है या खांसी जुकाम होता है तो बंद कमरे में ये परेशानियां बढ़ती हैं, यानी बंद कमरे में जाने से पेशेंट को खांसी आती है, छींकें आती हैं। अगर पेशेंट खुली हवा में जाता है तो उसे आराम लगता है। अगर पेशेंट दोबारा गर्म कमरे में जाता है तो परेशानी बढ़ती है। ऐसे सिम्टम्स में दवाई पेशेंट को दी जाती है। दोस्तों, इस दवाई के पेशेंट का कच्चा प्याज खाने का मन करता है। ये दवाई वैसे तो प्याज से ही बनी होती है, लेकिन पेशेंट को अगर कोई परेशानी होती है तो उसका प्याज खाने का मन करता है। दोस्तों, अगर हम और सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को अगर कोई चोट लगी हो और चोट के कारण नर्व पेन हो, नसों में दर्द हो, तो उसमें भी इसे पेशेंट को दिया जाता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी इसके अंदर गुण होता है, यानी हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नोज़ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अगर इनमें इन्फ्लामेशन आती है तो इस दवाई के देने से इन्फ्लामेशन ठीक होती है। दोस्तों, इस दवाई के सिर दर्द के सिम्टम्स की बात करें तो अगर पेशेंट गर्म कमरे में जाता है तो परेशानी बढ़ती है, सिर दर्द होता है। खुली हवा में या ठंडे कमरे में आने से पेशेंट को आराम लगता है। आँखों के सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को बर्निंग स्मार्टिंग पेन होता है। कंजक्टाइवा में इसे पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट की आँखों से डिस्चार्ज निकलता है। पेशेंट अगर अपनी आँखों को रब करता है तो दर्द में आराम लगता है। ऐसे सिम्टम्स में इसे पेशेंट को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब इसके नोज़ के सिम्टम्स की बात करते हैं। दोस्तों, पेशेंट को अगर एक्यूट कोरेज़ा हो, यानी पेशेंट को एक्यूट नज़ला ज़ुकाम हो जिसके कारण पेशेंट को छींकें बहुत ज़्यादा आती हों, आँखों से पानी निकलता हो, नाक भी पेशेंट का कई बार बंद हो जाता है, नाक से डिस्चार्ज भी होता है, नाक में जलन के साथ दर्द और खुजली भी होती है। ऐसे सिम्टम्स में इसे पेशेंट को दिया जाए तो जुकाम में आराम मिलता है। जुकाम के साथ साथ अगर पेशेंट को खांसी भी हो तो उसमें भी आराम लगता है। पेशेंट के गले में शोर पेन होता है। ये दवाई देने से पेशेंट का गला भी ठीक होता है और खांसी जुकाम में भी आराम लगता है। नेज़ल पॉलिप्स में भी इसे पेशेंट को दिया जाता है। ये दवाई देने से नेज़ल पॉलिप्स के कारण अगर पेशेंट को छींकें आती हैं तो उसमें भी आराम लगता है। आँख की, नाक की और सिर दर्द की इन डिजीज़ में पेशेंट को परेशानी जब होती है तो वो गर्म कमरे से होती है। दोस्तों, पेशेंट को अगर नेज़ल पॉलिप्स हो तो उसमें भी इस दवाई को दिया जाता है। नेज़ल पॉलिप्स के कारण अगर पेशेंट को कोई भी परेशानी आती है जैसे छींके आना, ऐसे सिम्टम्स में भी इसे पेशेंट को दिया जाता है। दोस्तों, सिर दर्द में और आँखों की इन दिक्कतों में या फिर नाक की इन परेशानियों में पेशेंट को ये दवाई तब दी जाती है जब पेशेंट को गर्म कमरे में जाने से परेशानी बढ़ती है, यानी एग्रावेशन होता है। पेशेंट अगर ठंडे कमरे में या खुली हवा में जाता है तो ये परेशानी नहीं होती है। ये इसका एक गाइडिंग सिम्टम्स यानी कॉमन सिम्टम्स है। दोस्तों, इसके आगे की बीमारियों की बात की जाए तो इसे कोलिक पेन में भी पेशेंट को दिया जाता है। अगर पैर भीगने से या फिर कोल्ड से या ओवर ईटिंग के कारण अगर पेशेंट को पेट दर्द होता है
तो ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई देने से पेशेंट का पेट दर्द ठीक होता है। दोस्तों, इस दवाई को इंजरी में भी दिया जाता है। पेशेंट को अगर फेस पर कोई चोट लगी हो, गले पर कोई चोट लगी हो या फिर छाती पर कोई चोट लगी हो, हाथों में चोट लगने के कारण अगर नसों में दर्द होता हो, तो ये दवाई देने से पेशेंट को इसमें आराम लगता है। दोस्तों, इस दवाई के यूजेस की बात की जाए, यानी पोटेंसी इसकी कौन सी यूज़ की जाती है, तो इसे 30 CH और 200 CH में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसलिए एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि आपको कौन सी पोटेंसी सूट आएगी और उसकी क्या डोज रहेगी। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।